दोस्तों, दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में सीटों का बंटवारा हो चुका है। कांग्रेस पार्टी लड़ेगी 3 सीटों पर और आम आदमी पार्टी लड़ेगी 4 सीटों पर। इसको लेकर आम आदमी पार्टी के फैंस कुछ हद तक नाराज़ लग रहे हैं। उनका कहना है कि भाई जो कांग्रेस पार्टी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है, उनको 3 सीटें देने का मतलब क्या है, यानी वो तीनों सीटों पर हार जाएगी, इसीलिए उनको ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 सीटें देनी चाहिए थी। ये मानना है आम आदमी पार्टी के फैंस का। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के फैंस का, उनके कार्यकर्ताओं का ये पक्ष है कि ये जो लोकसभा चुनाव है वो पीएम फेस वाला चुनाव है, यानी अरविंद केजरीवाल जी तो पीएम फेस नहीं है। चुनाव जो होगा वो मोदी जी और राहुल गांधी जी के बीच में होगा। तो कांग्रेस पार्टी के पास क्योंकि पीएम फेस है, राहुल गांधी है, इसीलिए कांग्रेस पार्टी के अच्छे चांसेस होते हैं लोकसभा इलेक्शंस में। तो इसीलिए उन्हें 3 सीटें मिलना जायज़ है। ये पक्ष है कांग्रेस पार्टी के फैंस का। तो अब ये 4-3 का जो फैसला है, ये फैसला सही साबित होगा या गलत साबित होगा, ये तो लोकसभा इलेक्शंस देखने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जहाँ तक आम आदमी पार्टी की बात है, जो रिसेंटली उन्होंने महिलाओं के लिए, महिलाओं का सशक्तिकरण करने के लिए जो स्कीम उन्होंने लागू की है, जिसमें हर महीने हर महिला को 1000 रुपये फ्री में दिए जाएंगे, उस स्कीम के बाद तो लग रहा है कि लगभग अरविंद केजरीवाल जी उनके चारों के चारों लोकसभा सीट जो है वो दिल्ली में जीतने वाले हैं, क्योंकि ये जो स्कीम है लगभग दिल्ली की आधी आबादी को प्रभावित करने वाली है। So let's start. अभी तक ये सशक्तिकरण के नाम पे फ्रॉड चल रहा था। अभी तक ये सशक्तिकरण के नाम पे फ्रॉड चल रहा था। सारी पार्टियां कह रही थी महिलाओं का सशक्तिकरण करेंगे, महिलाओं का सशक्तिकरण करेंगे। सशक्तिकरण के नाम पे अपनी पार्टी की किसी एक महिला को कुछ बना देते हैं और कहते हैं महिलाओं का सशक्तिकरण हो गया। मैं ये नहीं कह रहा, महिलाओं को पद मिलने चाहिए, बड़े बड़े पद भी मिलने चाहिए, टिकटें भी मिलनी चाहिए, सब कुछ लेकिन उससे तो 2-4 महिलाओं का ही फायदा होता है। बाकी महिलाओं को क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता। अब हर महिला के पर्स में हर महीने मैं 1000 रुपए डालूंगा। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। खाली जेब से सशक्तिकरण थोड़ी होता है। जेब में पैसा होगा तो सशक्तिकरण होगा कि नहीं होगा? मार्केट में जाओ, जेब में पैसा ही नहीं, काहे का सशक्तिकरण? सशक्तिकरण तो तब होगा जब जेब में पैसा होगा। असली सशक्तिकरण अब होगा जब हर महिला को हर महीने 1000 रुपए मिलेंगे। हैं जी? तो असली सशक्तिकरण अब होगा जब हर महिला को 1000 रुपया मिलेगा। पूरी दुनिया का सबसे बड़ा महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम होगा ये, पूरी दुनिया का। पूरी दुनिया में ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ कि पूरी आबादी को, महिलाओं की 18 साल से ऊपर की आबादी को 1000 रुपए महीना दिया जाए। सारी कहानी उल्टी पड़ गई सेठ जी। कुछ महिलाएं पूछ रही थी क्या एक परिवार से एक को मिलेगा? नहीं। अगर एक परिवार में मां है उसको अलग मिलेगा, बहू है उसको अलग मिलेगा, बेटी है उसको अलग मिलेगा। तो अगर एक परिवार में 3 महिलाएं हैं जो पात्र हैं तो 3000 रुपए महिला और महीना और साल के 36,000 रुपए मिलेंगे। 36,000। सारी कहानी उल्टी पड़ गई सेठ जी। महिलाएं सशक्त होंगी तो परिवार सशक्त होगा। महिलाएं परिवार को चलाती हैं, बच्चों को पालती हैं, परिवार को पालती हैं। महिलाएं सशक्त होंगी तो हमारा परिवार सशक्त होगा, और परिवार सशक्त होगा तो समाज सशक्त होगा, और समाज सशक्त होगा तो देश सशक्त होगा। सबसे बड़ी यूनिट समाज की महिला है। और अभी जैसे किसी ने कहा कि जहां पे महिलाओं की इज्जत करते हैं वहीं देवता रमते हैं, वहीं देवता बसते हैं। तो इससे पूरी दिल्ली के अंदर एक खुशहाली होगी। ये लोग मेरा बहुत विरोध कर रहे हैं, दूसरी पार्टी वाले। दिमाग खराब हो रहा है। केजरीवाल पैसे खराब कर रहा है, महिलाएं बिगड़ जाएंगी।
ये कह रहे हैं ना दूसरी पार्टी वाले, महिलाएं बिगड़, अरे तुमने 11 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ कर दिया अपने दोस्तों को, तुम्हारे दोस्त नहीं बिगड़े। और मेरी बहू, मेरे बहनें, मेरी माताएं ये बिगड़ जाएंगी, हजार हजार रुपए से बिगड़ जाएंगी। ज्यादा से ज्यादा एक महिला बेचारी क्या कर लेगी? जैसे किसी ने कहा गोलगप्पे खा लेगी। ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेगी? कपड़े खरीद लेगी, बस इतना ही तो कर लेगी महिला। और क्या बिगड़ जाएगी? कपड़े, पिक्चर देख लेगी एक महीने, 1000 रुपए में एक ही पिक्चर आएगी महीने के अंदर। और क्या बिगड़ जाएगी? ये दूसरी पार्टी वाले बोल रहे हैं महिलाएं बिगड़ जाएंगी, महिलाएं बिगड़ जाएंगी। अरे तुम बिगड़ गए, तुम्हारे अपने को संभाल लो, तुम महिलाएं नहीं बिगड़ने वाली। महिलाओं के लिए हमने बहुत कुछ किया है। बसों का किराया माफ कर दिया, उससे तो महिलाओं का बहुत, मैं जानता हूं बहुत सारे महिलाओं को जो दूर दूर जाना पड़ता था, काम के लिए जाना पड़ता था, पढ़ाई के लिए जाना पड़ता था, इतना पैसा लगा करता था। अब महिलाओं का वो पैसा बचने लगा है। पूरे दिल्ली के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगाए। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरी तरह से सुरक्षा हो गई, अभी काफी और कदम उठाने, लेकिन काफी फर्क पड़ा। सीसीटीवी कैमरों से काफी फर्क पड़ा। आज सबसे कम महंगाई पूरे देश में दिल्ली के अंदर है। एक महिला घर चलाती है, पति तो उसके हाथ में लाके पैसे दे देता है, 20 तारीख को पैसे खत्म हो जाती हैं। उस महिला को पता है वो कैसे अगले 10 दिन काटती है, कैसे अपने बच्चों का पेट पालती है। सबसे ज्यादा महंगाई की मार महिला को पड़ती है। आज हमने आपकी बिजली फ्री कर दी, आपके बच्चों की शिक्षा फ्री कर दी, आपके घर का इलाज फ्री कर दिया, आज आपकी पानी फ्री कर दिया, तीर्थ यात्रा फ्री करा रहे हैं, बसों का किराया फ्री कर दिया, इतनी सारी चीजें फ्री कर दी। अभी केंद्र सरकार की रिपोर्ट आई है, पूरे देश में 6% महंगाई है, दिल्ली में केवल 3% महंगाई है, सबसे कम महंगाई है। और ये हजार रुपया मिलने लगेगा, इससे तो और भी ज्यादा फायदा होगा। सारी कहानी उल्टी पड़ गई सेठ जी। अभी तक ये सशक्तिकरण के नाम पे फ्रॉड चल रहा था। अरे बस कर, रुलाएगा क्या? अरे बस कर, रुलाएगा क्या?